ऊंचा गांव स्थित मखजूनुल उलूम मदरसा में है। पूरे देश में आज जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, यहाँ बच्चों ने इस बार कुछ अलग तरीके से स्वतंत्रता दिवस प्रस्तुत किए हैं। क्योंकि आप देखेंगे ये बच्चे हैं, जब ध्वजारोहण हो रहा था और आए हुए अतिथियों ने इन बच्चों की काबिलियत को देखा है, तो आज ये पता लगा है कि ये सिर्फ मजहबी तालीम नहीं लेते हैं, बल्कि इनके अंदर भी जश्न आजादी की तड़प है। बच्चों ने किस तरीके से अपनी प्रस्तुति से आए हुए सभी, देखे पीछे ये तमाम जो आए हुए मेहमान हैं, इन बच्चों के जो परफॉर्मेंस है, देखा है, सुना है, तो क्या कुछ रहा, आप भी कम से कम एक बार देखें। बेटा क्या परफॉर्म किया है आप तिरंगे पे, शान में क्या कुछ आपने प्रदर्शित किया? मेरे प्यारे वतन, सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे वतन तो सलामत रहे, बागबान चमन तो सलामत रहे, तो सलामत रहे। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अजमतों का बयान, मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे अजदाद की मेहनतों का बयान। यादगारे चमन तो सलामत रहे, बागबान चमन तो सलामत रहे। इस तरीके से जब बच्चों ने अपने एक झलक दिखाए, तो आए हुए मेहमान, यकीन मानना उन लोगों ने इनकी सुरीली आवाज और देश के प्रति ये जज्बा देख करके क्या महसूस किए होंगे, वो भी हम जानेंगे। तो एक चीज नोटिस होता है कि जो यहाँ के इस एरिया के सबसे बुजुर्ग शख्सियत है, वो हर प्रोग्राम में शामिल होते हैं, और आज भी वही दिन है कि यहाँ पे हमें देखना और सुनना है। और जी आज बच्चों ने देश आजादी के टाइम की झलक दिखा दी आपके सामने। 80वां स्वतंत्र जो हमारा स्वतंत्रता हुआ है, इसके लिए मैं सबको ही मुबारकबाद देता हूँ। और जो कमेटी, जो मस्जिद की कमेटी है, खास तौर से उसने जो अच्छा प्रोग्राम दिया है, मैं उसके लिए कमेटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ग्राम समाज समिति की तरफ से, ताकि ये आगे भी इतना ही अच्छा प्रोग्राम पेश करते रहें। जी, आजादी के बहुत करीबी से आपने भी उस दौर को देखा है। हाँ जी, तो कुछ ऐसा पल आपके जो टाइम में बीता हो, वो एक बार याद कर दीजिए, ताकि बच्चों को और आए हुए लोगों को याद रहे कि कैसे कैसे दौर से गुजरा। हमने ये देखा था कि सरकारी जो प्रोग्राम होते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी के, उनमें सबसे ही आगे बढ़ के हमारा समाज सर्वधर्म सम्मेलन का अग्रणी रहता है। और इसमें खास तौर से हमारे जो मौलाना जमालुद्दीन है, वो बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। भाई सबसे पहले देश का पर्व जो बन रहा है, उसके लिए स्वतंत्रता की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। आज जो जामा मस्जिद ऊंचा गांव में जो कार्यक्रम हो रहा था स्वतंत्रता दिवस का, बहुत अद्भुत था। जो सोशल मीडिया पे समाज में हम देखते हैं रूढ़िवाद विचारधारा के खिलाफ, यहाँ सब कुछ वो बेड़ियाँ टूटती हुई हमने देखी, महसूस करी। और मैं तो इस परिवार का हिस्सा हूँ, कई पीढ़ियों से हम साथ रह रहे हैं। इतना सौंदर्य प्रेम जितना हमारे क्षेत्र में कहीं नहीं है। और बच्चों ने जो देशभक्तियाँ गाने गाए, जो कार्यक्रम दिए, देश की तिरंगा की शान के लिए जो इन्हें संकल्प लिया है देश सेवा के लिए, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है, सराहनीय है। मैं यहाँ के लिए स्टाफ और मौलवी साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ मदरसे में बच्चों को आधुनिक शिक्षा भी पढ़ाई जा रही है। और जैसा मैं स्पोर्ट्स से हूँ, सिंगराज दाना अर्जुन अवार्डी हूँ देश का, तो बच्चे भी यहाँ खेल के प्रति बड़े जुझारू रहते हैं। और मैंने भी इनको खेल के लिए मोटिवेट किया है। और क्या ही बहुत बच्चों ने मेरी कहानी जब पता चली उनको, तो वो खुद आगे बढ़कर कह रहे हैं कि हम भी देश के लिए खेलना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, परिवर्तन है। और भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो देश जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने सर्व समाज सबका जो कल्याण का जो मिशन है, वो यहाँ झलक भी रहा है देखने के लिए कि किस प्रकार सभी समुदाय आज बड़े हर्षोल्लास से देश का पर्व मना रहे हैं। सबसे पहले मैं 80वां यौम आज़ादी तमाम देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना जमालुद्दीन साहब ने गंगा जमनी तहजीब से मोहब्बत करने वाले को जो एकजा करने की कोशिश की है, ये अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और मुबारकबाद देता हूँ तमाम लोगों को जो आपस में मेल मोहब्बत को बाकी रखने के लिए, गंगा जमनी तहजीब को बाकी रखने के लिए
एक जगह जमा हुए हैं, ये बहुत ही काबिल मुबारकबाद हैं। और जनाब जो देश के लिए इन्होंने ओलंपिक में कई मेडल हासिल किए हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरह के लोग हमारे दरमियान अगर पैदा होंगे तो हमारे देश का नाम बहुत आगे जाएगा, ऊंचाई पर जाएगा। मदरसा भी एक पार्ट ऑफ एजुकेशन है, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है। कई जगह जहाँ हिंदी एजुकेशन इंग्लिश दी जा रही है, वहीं यहाँ पर उर्दू यानी इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ जो मॉडर्न एजुकेशन भी दी जा रही है, उसके लिए स्पेशल टीचर्स इन्होंने इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस वगैरह के रखे हैं। और जो स्वतंत्रता दिवस इन बच्चों ने मनाया है वाकई काबिल तारीफ है। इस तरह की शुरुआत सभी जो मदरसे हैं और भी या जो भी शिक्षण संस्थान है उनमें इस तरह का होना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ के जो संचालक हैं मौलाना जमालुद्दीन साहब, उनको बधाई पेश करता हूँ कि आपने एक शुरुआत की है जिसका दूर तक देश की स्वतंत्रता में भागीदारी को समझने का मैसेज सभी समाजों में जाएगा। आज छोटा सा कार्यक्रम लेकिन बहुत बड़ा संदेश दिया है यहाँ से। देखो, सबसे पहले तो मैं 15 अगस्त यौम आज़ादी की आपको और फरीदाबाद वासियों को, पूरे हरियाणा और पूरे हिंदुस्तान के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरे, यहाँ जो हमारे बच्चों ने एक अपना कॉन्फिडेंस के साथ प्रोग्राम पेश किया है, उससे मैं काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे मेहमानों ने काफ़ी पसंद किए हैं, इनके प्रोग्राम काफ़ी अच्छे लगे हैं। उसी के लिए एक बड़े लेवल के अफसरान यहाँ सम्मान देने के लिए हमारे पलवल से भाई राहित हुसैन साहब जो मेयो एसोसिएशन के प्रधान हैं, और भाई इरफान खान जो वहाँ के साबिक काउंसलर रहे हैं, अल्ताफ साहब, हाजी सरदार खां, प्रेम सिंह अदाना जो हमारे यहाँ के बुजुर्ग हैं, सऊद साहब, मौलाना समीर रहमान और हाजी सरदार खां, मौलाना अशरफ साहब। और इससे पहले झंडा फहराने में जो सबसे बड़ी खुशी हुई, यहाँ प्रोफेसर जॉर्ज मसीह साहब, जनाब हरवंश सिंह सेठी साहब से सबसे अच्छा एक मतलब जो है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।